वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सटेंड एंड इंटरसेक्ट कमांड एंड आज हम पार्ट मॉड्यूल में देखने वाले हैं ऑफसेट कमांड। तो ऑफसेट कमांड की हेल्प से हम सरफेस और कर्व को ऑफसेट कर सकते हैं बाय कांस्टेंट और वेरिएबल डिस्टेंस। तो ऑफसेट को समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ इस टाइप की एक 3D जियोमेट्री को क्रिएट कर लिया है एंड अब हमें इस पर ऑफसेट क्रिएट करने के लिए हमें इसकी किसी एक सरफेस को सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं इसकी इस सरफेस को सिलेक्ट करता हूँ तो ये हमारी सरफेस हाईलाइट होती है एंड यहाँ पर देखिए ऑफसेट कमांड जो है वो एक्टिवेट हो गई है। अब मैं ऑफसेट में जाता हूँ तो हम यहाँ पर ऑफसेट के डैशबोर्ड में आ गए हैं एंड यहाँ पर देखिए हमने जिस सरफेस को सिलेक्ट किया था, जिसका रेफरेंस दिया था, वो सरफेस ऑफसेट हो रही है। हम इस पॉइंट को ड्रैग करके इससे इस टाइप से ऑफसेट कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ से देखिए प्रीव्यू में हमारी जो सरफेस है वो किस टाइप से ऑफसेट होती है। ओके, एंड यहाँ से हमें अगर इसे किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस पर ऑफसेट करना है तो हम इसे यहाँ से कोई डिस्टेंस दे सकते हैं या फिर इस डिस्टेंस को हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि इसे मैं देता हूँ 100, देन एंटर, कुछ इस टाइप से। एंड यहाँ से इसकी डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं या फिर इस एरो को क्लिक करके या फिर इस पॉइंट को ड्रैग करके अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं। ओके, एंड यहाँ पर रेफरेंस में हम देखें तो हमने इस सरफेस का रेफरेंस दिया था। अगर हमें किसी और सरफेस पर ऑफसेट चाहिए तो हम उस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे तो दूसरी सरफेस पर जो ऑफसेट है वो क्रिएट हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पर हम ऑप्शंस में देखते हैं तो अभी हम इसे देखते हैं क्रिएट साइड सरफेस। जैसे कि मेरा इस सरफेस पर रेफरेंस दिया हुआ है। ओके, एंड मैं यहाँ से क्रिएट साइड सरफेस को सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए हमारी जो सरफेस ऑफसेट हो रही थी, ओनली सिर्फ सरफेस ही ऑफसेट हो रही थी, तो वो अब साइड से फिल हो चुकी है। इसे हम यहाँ से देख लेते हैं। ये देखिए कुछ इस टाइप से हमें ऑफसेट देखने को मिलता है। ओके, एंड हम ऑप्शंस में देखें तो हमें यहाँ पर अभी दिया हुआ है नॉर्मल टू सरफेस। जो हमने सरफेस का रेफरेंस लिया है उसके नॉर्मल डायरेक्शन में ऑफसेट क्रिएट हो रहा है, तो हम इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं ऑटोमेटिक फिट। तो ये देखिए ऑटोमेटिक फिट आ गया है। देन यहाँ से हम कर सकते हैं कंट्रोल्ड फिट। तो इस टाइप से हमें माइनर सा या मेजर सा चेंज देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर देखिए अलो ट्रांसलेशन, तो हमें यहाँ पर 3 डायरेक्शन में ट्रांसलेशन दिया हुआ है जिसे हम इसमें अलो किया हुआ है। ओके, तो हमें अगर इसमें से किसी भी डायरेक्शन का ट्रांसलेशन ब्लॉक करना है तो उस टिक को हटा दीजिए। तो देखिए हमें माइनर सा चेंज देखने को मिलता है। जैसे मैं वाई डायरेक्शन में हटाता हूँ या फिर जेड डायरेक्शन में, तो हम यहाँ से ट्रांसलेशन को ब्लॉक कर सकते हैं। ओके, एंड मैं रेफरेंस को रिमूव करके मैं ये वाला रेफरेंस कर लेता हूँ। ओके, एंड मैं यहाँ पर देखूँ तो हमें ऑफसेट क्रिएट करने के लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए, जिसमें हम अभी यूज़ कर रहे थे स्टैंडर्ड ऑफसेट फीचर। ओके, तो इसमें जो यहाँ से अभी मैं अगेन ऑप्शंस में जाता हूँ, इस फीचर को ऑफ कर लेता हूँ एंड यहाँ से नॉर्मल टू सरफेस कर देता हूँ। तो हम अगर इस फीचर को देखें स्टैंडर्ड ऑफसेट फीचर, तो इसमें हमारी जो सरफेस है ओनली सरफेस ही ऑफसेट हो रही है। ओके, एंड यहाँ से हमें जो सेकेंड फीचर देखने को मिल रहा है वो है विथ ड्राफ्ट फीचर। तो इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर रेफरेंस में देखिए यहाँ पर रेफरेंस में हमें जाना होता है एंड स्केच, हमें यहाँ से स्केच डिफाइन करना है। ओके, तो हमें एक सरफेस या प्लेन पर स्केच देना है जिसे हमें ड्राफ्ट क्रिएट करना है। ओके, तो हमें जो प्लेन या सरफेस डिफाइन करनी है वो हमारी रेफरेंस सरफेस के अपोजिट होनी चाहिए। तो हमारी रेफरेंस सरफेस ये थी तो हम इस सरफेस को ले लेते हैं। ओके, एंड स्केच, तो हम यहाँ पर स्केच में आ गए हैं। देन स्केच व्यू एंड यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल सेक्शन ले लेता हूँ एंड यहाँ पर एक रेक्टेंगल को क्रिएट करता हूँ। देन स्क्रॉल एंड ओके, तो ये देखिए हमने यहाँ पर एक स्केच क्रिएट किया। तो उसका जो हमें ड्राफ्ट देखने को मिल रहा है, जो ऑफसेट है वो इस रेफरेंस सरफेस पर देखने को मिल रहा है जो कि पहले से ही सिलेक्टेड थी। ये देखिए इस पॉइंट को मैं ड्रैग करता हूँ एंड यहाँ से हम इसका जो एंगल है वो चेंज कर सकते हैं। ये देखिए एंगल चेंज करने से उसमें ड्राफ्ट दिखाई दे रहा है हमें। ओके, एंड यहाँ से हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ से हम ऑप्शंस में जाए तो अभी जो ये हमारा ड्राफ्ट फीचर क्रिएट हुआ है
वो कैसा है, नॉर्मल टू सरफेस, यानी कि वो इस सरफेस के नॉर्मल है जो कि रेफरेंस सरफेस है। एंड यहाँ से मैं ट्रांसलेट करता हूँ तो ये देखिए ट्रांसलेट होकर ये अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। ओके, ये नॉर्मल टू सरफेस रखता हूँ। एंड देखिए साइड सरफेस नॉर्मल कैसा है, सरफेस के नॉर्मल है। ओके, जो ये साइड सरफेस क्रिएट हो रही है तो इसे हम स्केच के नॉर्मल कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने स्केच लिया हुआ है मीन्स कि ये जो स्केच है इसके नॉर्मल हो जाता है। ओके, एंड यहाँ पर साइड सरफेस प्रोफाइल जो है वो कैसी है, अभी स्ट्रेट है, हमें स्ट्रेट दिखाई दे रही है। ये देखिए यहाँ से इसे मैं टेंजेंट कर लूंगा तो यहाँ पर देखिए रिव्यू में देखिए इस पे हमें टेंजेंट इफेक्ट देखने को मिलेगा। ओके, एंड यहाँ पर हम थर्ड ऑप्शन देखें तो वो है एक्सपेंड फीचर। इसे हम सिलेक्ट करते हैं तो देखिए अभी ये वाली जो सरफेस है इसका रेफरेंस हमने पहले डिफाइन किया हुआ था तो वो अभी यहाँ पर एक्सपेंड हो रही है। ये देखिए इस पॉइंट को मैं ड्रैग करता हूँ एंड रिव्यू में। ओके, एंड यहाँ पर मैं रेफरेंसेस में देखूँ तो अभी जो हमारी सरफेस एक्सपेंड हो रही है वो अभी ये सरफेस एक्सपेंड हो रही है। यहाँ पर मैं ऑफसेट सरफेस सेट्स डिफाइन कर सकता हूँ। यहाँ से मैं तो डिटेल में जाता हूँ एंड यहाँ पर मैं ये देखिए हमारी जो सरफेस का रेफरेंस है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इंक्लूडेड सरफेस। मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ देन जिस जिस सरफेस को मुझे एक्सपेंड करना है उस सरफेस को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने इन दो सरफेसेस को भी सिलेक्ट कर लिया है एंड वो यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। देन ओके, तो ये देखिए हमारी जो दो सरफेसेस हमने एक्स्ट्रा जो सिलेक्ट की है वो भी अब एक्सपेंड हो रही है। तो हम कुछ इस टाइप से मल्टीपल सरफेसेस को भी एक साथ एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में मैं अभी इस रेफरेंस को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ एंड इसी सरफेस को अभी रहने देता हूँ। एंड यहाँ पर ऑप्शंस में देखिए तो अभी जो हमारी सरफेस जो एक्सपेंड हुई है वो है नॉर्मल टू सरफेस। यहाँ से इसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं एंड ट्रांसलेट करेंगे तो अब हमें एक प्लेन का रेफरेंस दे देना है। जैसे कि मैं इस प्लेन का दे देता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये इस प्लेन की डायरेक्शन में एक्सपेंड हो रही है। ये देखिए एरो को हम चेंज करके डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो इसे मैं अगेन नॉर्मल टू सरफेस ही रख लेता हूँ। देन यहाँ पर देखिए जो एक्सपेंड एरिया है वो होल सरफेस है, मीन्स कि हमारी जो सारी सरफेस है वो ही एक्सपेंड हो रही है, जो रेफरेंस सरफेस दी हुई है वो एक्सपेंड हो रही है। यहाँ पर हमें दिया है स्केच्ड रीजन तो इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो हमारी जो रेफरेंस सरफेस है उसकी जगह हमारा जो स्केच क्रिएट किया हुआ था वो एक्सपेंड होगा। ये देखिए हमने जो पहले स्केच क्रिएट किया हुआ था वो एक्सपेंड हो रहा है। वैसे ही हम यहाँ से अगर हमारे पास कोई स्केच नहीं है तो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ से देखिए अभी जो साइड सरफेस है वो नॉर्मल टू स्केच है, यहाँ से हम सरफेस भी कर सकते हैं। ओके, एंड अब जो फोर्थ ऑप्शन है वो है रिप्लेस सरफेस फीचर। इस फीचर की हेल्प से हम किसी प्लेन या सरफेस तक ऑफसेट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसे मैं अभी ओके कर देता हूँ एंड इसे मैं डिलीट कर लेता हूँ जो हमने ऑफसेट क्रिएट किया है। एंड इसके लिए मैं कोई एक सरफेस क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि तो मैं इस वाले प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ देन स्केच व्यू एंड एक्सट्रूड में जाता हूँ एंड में यहाँ पर एक स्प्लाइन ले लेता हूँ एंड यहाँ पर कुछ इस टाइप से स्प्लाइन को क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर एक स्प्लाइन क्रिएट की देन ओके, एंड यहाँ से मैं इसे कर लेता हूँ एज अ सरफेस एंड यहाँ से इसे कर लेता हूँ सिमेट्रिक एंड इसे कुछ नाम में स्ट्रेच कर लेता हूँ देन ओके। तो हमने कुछ इस टाइप से एक सरफेस क्रिएट की हुई है एंड अब हमें इसमें इस सरफेस को इस सरफेस तक ऑफसेट करना है। ओके, तो यहाँ पर हम इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे जो इस सरफेस के फ्रंट में है। ओके, एंड यहाँ से ऑफसेट में जाते हैं देन हम यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं रिप्लेस सरफेस फीचर एंड अब हमें इस सरफेस का रेफरेंस देना है। तो देखिए हमारा जो ऑफसेट है वो इस सरफेस तक क्रिएट हो गया है। इसे हम प्रीव्यू में देखते हैं। ये देखिए कुछ इस टाइप से एंड जो हमारी रेफरेंस सरफेस का शेप था उसी टाइप का शेप हमें यहाँ पर ऑफसेट सरफेस का देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में कीप रिप्लेस क्विल्ट, तो जो हमारा जो ये रेफरेंस सरफेस है अगर इसे भी हमें रखना है तो हम इसे यहाँ से टिक मार्क कर देते हैं। तो आप देखिए
प्रीव्यू में हमारी जो रेफरेंस सरफेस है वो भी हमें दिखाई दे रही है। ओके, एंड इसे हम कर देते हैं ओके। तो इस टाइप से हमारा ऑफसेट फीचर था। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें एंड हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।